1995 में, और कहाँ हुआ है तो न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो आप सभी को मालूम है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल थे FJ मानेकशॉ, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और वे जो थे FJ मानेकशॉ, इन्होंने 1971 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारत महासागर के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा द्वीप देश का नाम आपको बताना है। तो यह है मालदीव, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मालदीव भारतीय महासागर में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया द्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कहलाता है। ठीक है, और किस टर्म में छोटा है? तो बाई लैंड और बाई पॉपुलेशन, यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही बेसिस पर देखें तो मालदीव जो है वो सबसे छोटा द्वीप देश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, संसद में लोक लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह जो समिति बनती है लोक लेखा समिति, इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से चुनकर आते हैं और 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से चुनकर। तो यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो इनमें टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते कैसे दिखेंगे? तो आप सभी को मालूम है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है साइंस का, कि अगर हम हरे रंग को लाल रंग की रोशनी में रखते हैं तो वो जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। खिलजियों से पहले दिल्ली पर किसका राज था? तो दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी स्थापित होने से पहले दिल्ली में राज करता था गुलाम वंश, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खिलजी डायनेस्टी का कार्यकाल कितना था? तो खिलजी डायनेस्टी चला था 1290 AD से लेकर 1320 AD तक, और खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर देखो, मैंने बताया था आपको कि खिलजी से पहले गुलाम वंश राज करते थे दिल्ली पर, तो गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी को मामुल्क डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मामुल्क डायनेस्टी तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर गुलाम वंश के बारे में बात की जा रही है। और इसका कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 तक, और गुलाम वंश के संस्थापक कहे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट मैंने आपको इन दोनों डायनेस्टी के बारे में बताया है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है दोस्तों ज्यूरिच में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो, एग्जाम में आपसे फीफा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ से 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कि फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिच में, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यह क्वेश्चन 2019 में एयरफोर्स में पूछा गया था। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, और यह किस स्टेट की राज्यपाल बनी थी? तो वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। देखो, यहाँ पर इनका कार्यकाल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आप लोग याद कर लो। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हो कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत की
दूसरी महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिए। सरोजनी नायडू की एक डॉटर थी जिनका नाम था पद्मजा नायडू। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का कार्यभार संभाला था 1956 से लेकर 1967 तक। तो इनका नाम भी आप लोग केवल नॉलेज के लिए याद रखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक कंप्लीट ई बुक तैयार किया गया है। इसमें आपको 10,000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं टॉपिक वाइज, जिसमें हिस्ट्री से लेकर स्टैटिक जीके और एयरफोर्स में 2019 और 2020 में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। यह ई बुक आप सभी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को एग्जाम से पहले पढ़ लेते हो तो जीके का एक भी क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, यह हमारे संविधान में जोड़ा गया है 42वें संशोधन से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह 42वां संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में जब यह जोड़ा गया था तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हमारे थे, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। लेकिन 2002 में इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। और अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। दोस्तों, 2002 में यह जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यह जुड़ा था 86 अमेंडमेंट से। तो दोनों याद रखिए। सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिस समय टोटल संख्या 10 थी। लेकिन 2002 में एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और यह जुड़ा था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है लक्स मीटर से, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? यह कप संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। यहाँ पर जो विश्व विकास रिपोर्ट है यह कंटिन्यू 1978 से जारी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो यह था यूनिवैक, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। इसकी यह कंप्यूटर बनाया गया था यूएसए के द्वारा, और इसे बनाने वाले का नाम है जे प्रिस्पर इकार्टा। तो इनका नाम कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यह केवल आपको नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन ए और बी गलत है, यानी कि सी और डी में से आपको सेलेक्ट करना है।